हेलो बच्चों, आपका स्वागत है जय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। मैं दिनेश ठाक आपको गणित पढ़ाने रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अध्याय 2 चैप्टर सेकंड हमारा बहुपद। बहुपद में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बहुपद के ग्राफ के बारे में, और आज हम बात करेंगे बहुपद के शून्यांक के बारे में। शून्यांक का बस जिक्र कर रखा है कि शून्यांक होते क्या है। तो अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद है उसके शून्यांक ज्ञात करना किस तरह कर सकते हैं, कैसे हैं, उसके बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको अपन पूरा डिटेल से कवर करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे बुक के क्वेश्चन कंप्लीटली करने वाले हैं, उसके अलावा दो तीन क्वेश्चंस मैं लास्ट में बनाऊंगा वीडियो के कि किस टाइप के एमसीक्यूज जो बेसिकली होते हैं इस चैप्टर से, उसके बारे में। ठीक है, तो हमारा काम सबसे पहले द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना। तो अपन कोई भी द्विघात बहुपद ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये एक द्विघात बहुपद है, बेसिक सा है, कोई भी अपन ले लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इसका हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले बात करेंगे व्यापक रूप की, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो कि क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे ए बी और सी के बारे में अपन बात करते हैं। तो ए है एक्स स्क्वायर का गुणा, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी है एक्स का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, और सी है हमारे अचर पद। क्या है बेटा, अचर पद। ये तीन चीजें अपने पास है, ए एक्स स्क्वायर गुणांक, बी एक्स का गुणांक और सी अचर पद। तो जैसे ही आप कोई द्विघात समीकरण देखो, उसमें सबसे पहले ए बी और सी का मान निकाल दो। तो इधर ए का मान है 1, बी का मान है 7 और सी का मान है 10। ठीक, ये अपना काम हो गया सबसे पहले कि ए बी और सी का मान आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, रफ वर्क है ये अपना, कि सबसे पहले ए इंटू सी, मतलब जो ए का मान है उसको सी के मान से गुणा कर दो। तो ए इंटू सी यानी कि 1 इंटू 10 कितना हो गया, 10। अब यहाँ से अपना असली काम शुरू होता है। यहाँ से मैं अब आपको दो केस बताऊंगा, वो दोनों केस क्या है वो समझना। तो सबसे पहले ए को सी से गुणा करोगे तो आपके पास दो तरह के चिन्ह आएंगे, प्लस और माइनस। तो अब इसमें अपन केस को डिवाइड कर देते हैं। पहला है केस फर्स्ट, दूसरा है केस सेकंड। दो केस है, दोनों में डिवाइड करेंगे। केस फर्स्ट में अपन बात करेंगे जब ए को सी से गुणा किया तो प्लस का चिन्ह आया, और जब अपन ए को सी से गुणा किया तब माइनस का चिन्ह आया, इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो जब प्लस का चिन्ह आएगा तो अपने पास दो कंडीशन बनती है कि इन दोनों संख्याओं में, मतलब जो भी होगा वो दोनों अंक या तो प्लस के होंगे या दोनों किसके होंगे, माइनस के। क्योंकि इन्हीं को गुणा करने पे क्या मिलेगा, प्लस। और जब माइनस की बात होती है तो प्लस इंटू माइनस। अब यहाँ पे मैं नहीं बता रहा प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, वो इधर याद रखना है। तो अपने पास दो कंडीशन है केस फर्स्ट में, प्लस आएगा तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, और जब माइनस होगा तो एक प्लस का और एक किसका होगा, माइनस का। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि इसका काम क्या होने वाला है। तो इधर जो अपन हल करने वाले हैं उसको बोलते हैं मध्य पद को तोड़ना। तो मध्य पद को तोड़ने में अपने पास दो चीजें रहती है। पहला, जोड़ने या घटाने पे आपके आना चाहिए 7, क्या आना चाहिए 7। और दूसरा, गुणा करने पे आपके क्या आना चाहिए 10। तो अपना जो ये काम है ये जोड़ने और घटाने के बेस पे है। तो अपन ने गुणा कर दिया, क्या आया 10। अब आप ये देखो 10 किस किस के पारे में आता है, एक दाए 10, दो पंजे 10। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा अपने गुणन करनी होंगे। एक दाए 10 और दो पंजे 10। अब ये काम हो गया कि 10 10 इसमें आता है। अब अपन आते हैं अपने केस में, अपन ने गुणा किया, ए और सी का चिन्ह प्लस था इसलिए प्लस आया। तो केस फर्स्ट प्लस होगा, दोनों संख्या या तो प्लस की होगी या दोनों संख्या किसकी होगी, माइनस की। अब यहाँ पे यही है कि ये डिपेंड किस पे करता है, किस पे निर्भर है। तो ये डिपेंड करता है बी पे। किस पे निर्भर करता है बेटा, बी पर। तो आ जाओ बी पर। बी का चिन्ह क्या है, अब यहाँ सर कुछ भी नहीं है, ये बेटा कुछ है नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। चिन्ह को अपन बात करते हैं दो चीजों से, कि चिन्ह या तो होता है किसी संख्या का प्लस या होता है माइनस। जब संख्या के चिन्ह की बात करेंगे तो अपन बात कर रहे हैं सिर्फ प्लस और माइनस की, और कोई चर भी है तो भी प्लस और माइनस की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 7 का चिन्ह क्या है, प्लस है। क्या है, प्लस। तो अगर डी प्लस है, बी सॉरी डी, बी बी प्लस है तो दोनों संख्याओं का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा। तो अपन यहाँ कर रहे हैं दोनों पे प्लस लगा दो। अब आपको क्या देखना है कि इन दो संख्याओं में से, अब दोनों का प्लस है मतलब दोनों को जोड़ना है। किसको जोड़ने पे 7 आ रहा है,
कि 5 और 2 7 हो गया, तो ये अपने गुणनखंड हो गए। तो अपने जो मध्य पद क्या है 7x, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हो जाएगा 2x, दूसरा हो जाएगा 5x। क्लियर है? अब इसको लिख दो, ये तो रफ वर्क में ध्यान रखना समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इतना काम क्लियर है? मध्य पद को अपन ने तोड़ दिया, अब अपना काम है कि इसको हल करना है। तो अब अपन क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे, कॉमन लेना, ये अपना काम है। ठीक है, तो कॉमन लेने के लिए बहुत बेसिक से तो बता रहा हूँ, पूरा अच्छे से बताऊंगा, डिटेल से देखना इसको, कि कॉमन लेने के लिए दो दो के अपन ने जोड़े ले लेंगे, एक्स स्क्वायर और 2x। अब इनके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे, जैसे कि सॉरी 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 एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2x, तो 2x बराबर क्या हो गया, 2 इंटू एक्स। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन बाद में देखेंगे। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख गया आपको, x, तो यहाँ कॉमन आ गया x, फिर बना दो कोष्टक। अब एक्स स्क्वायर में जब x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x, तो यहाँ पहली संख्या क्या आ गई x। फिर 2x में से अपने x कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 2, तो यहाँ क्या लिख दिया अपन ने 2। क्लियर है इतना? तो अब इसके बाद आती है चिन्ह की बात। तो चिन्ह के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या चिन्ह आया था, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। अब इन चिन्हों को इन दोनों के चिन्हों से गुणा कर दो, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। क्लियर है? ये चिन्ह लिखने की जरूरत है इसे समझाने के लिए। फिर इधर बीच में चिन्ह प्लस है, तो यहाँ क्या लिखना है, प्लस। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, 5। क्या कॉमन है, 5। ओ सीधा बता दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो अपने पास अगली संख्या है 5x और 10। 5x होता है 5 इंटू एक्स, और 10 होता है 2 इंटू 5। इन दोनों में कॉमन क्या आया, 5 आया। क्या कॉमन ले लिया, 5। अब बना दो कोष्टक, 5x में से 5 चला गया, पीछे क्या बचा x। 10 में से 5 गया, पीछे क्या बचा 2। ये बेटा 5 गया मतलब घटाना नहीं है ना, इधर में से है ना, 10 था, 2 इंटू 5, 5 चला गया, पीछे क्या बचा 2। अब वही है, जिन्हों गुणा प्लस 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 प्लस। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया कॉमन लेना। कॉमन लेने के बाद ये दो ब्रैकेट है आपके पास है, इन दोनों ब्रैकेट को लिख दो एक बार, x प्लस 2, और ऐसे इधर भी कॉमन ही लेना है। ठीक है, और फिर दूसरा ब्रैकेट बनाना है, इधर जो बार है और इधर पूरा जो चिन्ह के साथ है उसको लिख दो। पहले इधर बार है x और इधर बार है प्लस 5। कोई डाउट इस चीज में? हो गया। ये अपना इतना काम 9th में बता रखा है, आप क्वेश्चन देखा नहीं होगा बेटा, इतने पढ़ने वाले हो तो, होते तो यहाँ थोड़ी आते हैं। चलो, तो ये इतना गुणनखंड अपने 9th में कर लिया था। अब अपना काम है शून्यांक ज्ञात करना। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 2 को बराबर करेंगे 0 के, फिर x प्लस 5 को बराबर रखेंगे 0 के। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, इधर से x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। किसी को है कि सर -2 कैसे होगा, -5 कैसे होगा, बेटा पक्षांतरण किया। क्या किया, पक्षांतरण, वो आता है, मैंने बता रखा है, नहीं पता डिटेल वीडियो बना हुआ है उसको देखना, उसमें आ जाएगा। और इस शून्यांक को अपन बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे, अल्फा। जिनको अल्फा बोलना नहीं आता ना बेटा, ऐसे बोलते हैं अदल फिर फा। ठीक है, अल्फा। और ये होता है अपने बीटा, बेटा नहीं बीटा, बीटा। ठीक है, और चिन्ह तो भूल गए, ये इसका चिन्ह है। क्या करना है, बी बनाओगे, ओह पहले ही बना लिया मैं तो, सॉरी सॉरी। ये बी बनाया, इसकी टांग खींच दो, जैसे ये तरीका हमारे गुरु जी का था, जी नाम है उनका भी। ठीक है, तो ये हो गया आपके बीटा, टांग नहीं खींचते, अपन इसको हटा देते हैं। अल्फा का है ना, तो आप एल बनाते हो, अरे रे रे, एल बनाते हो, इस एल को ऐसे कर देना, ये हो गया अल्फा। ठीक है, ये दो चिन्ह है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, बी कैसे टुकड़े करने हैं, क्या था, हो गया? ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।